घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला बसा था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं कर सकता था। ना कोई नक्शे में उसका नाम लिखा था, ना कोई उसे देखने का हिम्मत करता था। कहा जाता था कि वह किला खुद को अपना रास्ता बदल लेता है। जो उसे ढूंढने जाए वह जंगल में ही भटक जाता था और जो भटक जाए वही उसके पास पहुंच जाता था। वह किला पत्थरों से बना था, पर उन पत्थरों में जान थी। दीवारों पर ऐसे दरारें थी, लेकिन दरारों में इतिहास नहीं बल्कि दर्द भरा था। किला के चारों ओर ऊंचे पहाड़ जैसे खंबे खड़े थे, जैसे किसी राज को हिफाजत कर रहे हो। उन दिन वह धुंधला छाई बनी रहती थी। रात में चांद की रोशनी भी उस किले तक पहुंचते पहुंचते कांप जाती। किले के दरवाजा बहुत बड़े थे, पर ज्यादातर समय आधे खुले रहते, जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी खड़क महसूस होती, न कोई मौसम की बल्कि बीते हुए समय की। दीवारों में बनी चित्रकारी अब साफ नहीं दिख रही थी, मगर ध्यान से देखने पर आंखें नम हो जाती। किसी के चित्र में राजा सिर झुकाकर बैठा था, किसी में रानी हाथ जोड़कर आसमान की ओर देख रही थी और किसी में बच्चा दीवार के सहारे रो रहा था। इस किले में कभी एक राजा रहता था। वह राजा ताकतवर नहीं था, मगर दिल का सच्चा था। उसने अपने राज्य को तलवार से नहीं बल्कि भरोसे से चलाया करता था। जंगल के लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, सब उसे अपना मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी अपनों से। राजा का छोटा भाई जो हमेशा छाया में रहता था, उसे सत्ता चाहिए थी। उसने झूठ फैलाया, लोगों को डराया और धीरे धीरे किले की नींव हिला दी। राजा सब समझता था, लेकिन खून के रिश्ते पर वार नहीं करना चाहता था। राजा की रानी बहुत कम बोलती थी। उसकी आंखों में भविष्य दिखता था, लेकिन वह उसे बदल नहीं सकती थी। उसे पता था कि किला टूटने वाला है। दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आ रहे हैं। एक रात जंगल में अजीब सन्नाटा था। रानी ने राजा से कहा, अगर यह किला बच भी जाएगा तो इसमें आत्मा नहीं बचेगी। राजा चुप रहा। एक ही रात में सब बदल गया। विश्वास टूटा, रिश्ते टूटे और किले की दीवारों में पहली बार खून की गंध महसूस हुई। राजा को बंदी बना लिया गया, रानी को अंधेरी कोठरी में कैद कर लिया गया और उस बच्चे को जो चित्र में रोता दिखाई दे रहा था, जंगल में छोड़ दिया गया। कहा जाता है उसी रात से यह किला भटकने लगा। आज भी जब कोई जंगल से गुजरता है और रास्ता भूल जाता है तो दूर से उसे किले की घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। पास जाने पर कोई नहीं दिखता, लेकिन महसूस होता है जैसे कोई देख रहा हो। किले के आंगन में अब भी एक सूखा कुआं है। लोग कहते हैं अगर इसे ध्यान से झांको तो पानी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि रानी आज भी उस किले में रहती है। उसकी आत्मा दीवारों के साथ घूमती है, हर उस इंसान को रोकती है जो लालच या सत्ता की चाह लेकर आता है, लेकिन जो दुखी मन से आता है उसे वह शांति देती है। आज भी वह किला खड़ा है, टूटा हुआ, अकेला और चुप। वह इतिहास का हिस्सा बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका इतिहास दर्द से भरा है। वह चाहता है कि उसे कोई याद न करे, बस समझे। कहा जाता है जिस दिन कोई बिना डरे, बिना चाह, सिर्फ सच्चे दिल से जाएगा, उस दिन उस किले की दीवार रोएंगी नहीं बल्कि मुस्कुराएंगी।